शांत मध्ययुगीन ग्रामीण इलाकों में नारेंद्र कुमार अपने झुंड को एक भव्य जलप्रपात के पास ले जाते हैं, जहां प्रकृति की सिम्फनी बजती है। भेड़ों की बाख और तेजी से बहते जलप्रपात की सिम्फनी एक शांत क्षण पैदा करती है। रूपवती जलप्रपात एक शाश्वत पृष्ठभूमि के रूप में खड़ी है, जो प्रकृति की सुंदरता का प्रतीक है। नारेंद्र कुमार उसकी पीड़ा से आकर्षित होकर कोमल जिज्ञासा के साथ पास आते हैं। नारेंद्र कुमार बिखरे पानी जैसी नरम आवाज में पूछते हैं, तुम क्यों रो रही हो? उसकी आवाज दर्द में फटी। नारेंद्र आश्वस्त होकर कहते, मैंने अंगूठी खो दी। ठीक है, मैं भेड़ियों को घर ले जाऊंगा। तुम अपनी अंगूठी की खोज करते रहो। अगर तुम उसे नहीं पाती हो तो कल सुबह खेत पर आना। मध्ययुगीन ग्रामीण क्षेत्र की शांति में एक युवा लड़की की खोज सुनहरे गेहूं के खेत को बाधित करती है। सूरज के अस्त के साथ लड़की की चिंता बढ़ती है। जब वह जमीन पर थपथपाती है, उसका हर स्पर्श अंधकार के खिलाफ प्रार्थना है। जैसे जैसे रोशनी कम होती जाती है, निराशा उसके चेहरे पर उभरती जाती है। प्रत्येक ढलती किरण उसके बढ़ते डर को बढ़ा देती है। उसकी गंभीर घोषणा खेतों में गूंजती है, यह यहां होना चाहिए। यह बस होना ही चाहिए। चिंताएं उसके नाजुक चेहरे पर गहरी लकीरें खींचती हैं। भीतर उभरती तूफान का एक मौन गवाह। उसका हाथ मनकड़ाता है। एक छाया अंगूठी उसकी आत्मा पर भारी पड़ रही है, एक प्रतीक आने वाले विनाश का, जिससे वह बच नहीं सकती। विचारों में खोई वह भाग्य की जंजीरों से जूझती है। आगामी विवाह उसके भविष्य पर एक छाया की तरह मंडरा रहा है। कंपती आवाज में वह अपनी मुसीबत नारेंद्र कुमार को बताती है। उनकी कोमल आंखें गहरी सहानुभूति को दर्शाती हैं। फसलों के बीच चमकती आशा की किरण खोई अंगूठी पराबाती सूर्य के प्रकाश में जल रही है। जैसे ही उसने फसलों के बीच में अंगूठी को देखा, उसकी सतह सूर्य के प्रकाश में चमकती हुई राहत उसके ऊपर छा जाती है। उसकी आंखों में कृतज्ञता चमकती है, क्योंकि वह नारेंद्र कुमार का हृदय से धन्यवाद करती है। उसकी आवाज भावना से भरी हुई। उसकी दमकती मुस्कान खेतों को रोशन कर देती है। जब अंगूठी सही स्थान पाती है, आशा की प्रतीक